हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2023 से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चर्चित महिला 2023 से बनने वाले टॉप 30 क्वेश्चन की। दोस्तों, ये वीडियो जनवरी 2023 तक अपडेटेड है, यानी कि हम इसमें 2022 और 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं चर्चित महिलाओं से, जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर को। ठीक है दोस्तों, ये रही मैथिली ठाकुर। इनके लिए इम्पोर्टेंट जितना भी यहाँ से फैक्ट है इनको देख लेते हैं। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है। याद रखिएगा, ये बिहार की लोक गायिका हैं। मैथिली ठाकुर को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगी। साथ ही साथ मैथिली ठाकुर को हाल ही में 2021 के लिए बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है दोस्तों, कैप्टन शिवा चौहान ये रही। देखिए, भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है। काराकोरम रेंज में लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर दुनिया के सबसे ऊंचे मिलिट्री युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में तैनात की जाने वाली पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान की रहने वाली हैं। ये कहाँ की? राजस्थान की। और बंगाल सेपर अधिकारी है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? यूपी पुलिस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अदर स्टेट एग्जाम साथ ही साथ एसएससी रेलवे के लिए भी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। ये रही लक्ष्मी सिंह जी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर लक्ष्मी सिंह को तैनात कर दिया गया। वे नोएडा की टॉप कॉप होंगी। यूपी में इस पद तक पहुंचने वाली वे पहली महिला अधिकारी बन गई। और साथ ही साथ याद रखिएगा, इन्होंने आलोक सिंह का स्थान लेंगी। ये किसका? आलोक सिंह का। किस भारतीय साइकिलिस्ट को 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला है? तो देखिए, आप यदि न्यूज़ देखें, पेपर या मैगजीन देखें, तो वहाँ पर आपको स्वाति या फिर स्वाति सिंह इनका नाम मिलेगा। ठीक है, तो स्वाति सिंह याद रखिएगा दोस्तों। साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये दोनों ही नाम सही हैं, स्वाति आपको याद रखना है, स्वाति भी यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, यह पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार हर साल उड़ीसा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से नवाजा गया? सही आंसर है दोस्तों बेथ मीड। ठीक है, ये रही बेथ मीड। पेशे से ये एक फुटबॉलर हैं। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। बेथ मीड को 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, क्योंकि वह टूर्नामेंट की खिलाड़ी और यूरो 2022 में शीर्ष स्कोरर रही थी। बेथानी जैन मीड का जन्म 9 मई 1995 को हुआ था। वे अंग्रेजी पेशेवर फुटबॉलर हैं जो महिला सुपर लीग क्लब आर्सेनल और इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलती हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया के 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया? सही आंसर है सोनाली सिन्हा को। ठीक है, सोनाक्षी सिन्हा को।
ये रही अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा। पेटा ने फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ जानवरों की खालों के लिए मारे गए जानवरों को बचाने में मदद करने और कुत्तों बिल्लियों की ज़रूरत एवं देखभाल के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट है पेटा का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसके संस्थापक का नाम याद रखिएगा, इंग्रीड न्यूकिर्क तथा एलेक्स पैचेको। पेटा की स्थापना हुई 22 मार्च 1980। मुख्यालय नॉरफॉक, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है इसका। 89 वर्ष की उम्र में मशहूर गायिका का निधन हुआ। उनका नाम क्या है? तो देखिए इनका नाम है सुमित्रा सेन। ये रही सुमित्रा सेन जी। बंगाल में प्रख्यात रविंद्र संगीत की दिग्गज गायिका सुमित्रा सेन का लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में उनके घर पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। कोनेरू, यहाँ पर दोस्तों सही कर लीजिएगा इसको क्वेश्चन। कोनेरू हम्पी ने विश्व विल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर है रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल। ये रही कोनेरू हम्पी। पूर्व भारतीय विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन कोनेरू हम्पी ने 30 दिसंबर 2022 को अलमाटी कजाकिस्तान में संपन्न FIDE वर्ल्ड विल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। कोनेरू हम्पी ने इससे पहले 2019 की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप भी जीती थी। किसने फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है चाहत अरोड़ा। ये रही चाहत अरोड़ा। दोस्तों ये एक स्विमर है, यानी कि तैराक। देखिए तैराकी में भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। चाहत अरोड़ा ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस 1 मिनट 13.13 सेकंड में पूरी की। साथ ही साथ फीना को देख लीजिए। फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन तैराकी, गोताखोर, वाटर पोलो, सिंक्रोनाइज्ड और ओपन वाटर स्विमिंग जैसे जलीय खेलों के लिए विश्व शासी एक निकाय है। ये एशियन कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सही आंसर है मनिका बत्रा। ये रही मनिका बत्रा जी। टेबल टेनिस की बात कर रहे हैं। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने बैंकॉक थाईलैंड में एशियाई कप 2022 महिला एकल कांस्य पदक मैच में जापान की विश्व नंबर 6 हीना हयाता को हराया। इस जीत के साथ ही मनिका बत्रा पदक एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सही आंसर है सरगम कौशल। ये रही सरगम कौशल जी। भारत ने 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड का ताज अपने सिर सजाया है। मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। ये कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा बतौर टीचर विशाखापट्टनम के एक स्कूल में भी उन्होंने काम किया। भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर आदित्य मनोहर शर्मा से उन्होंने शादी भी की। किसने ब्रिटिश जूनियर ओपन में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश का खिताब जीता है? सही आंसर है अनाहत सिंह। ये रही अनाहत सिंह। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने बंकिंघम में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर 15 खिताब जीता है। इस खिताब के साथ ही वह ब्रिटिश ओपन स्क्वैश में 2 खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई। इससे पहले जोशन चिनप्पा यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। भारत की किस स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। सही आंसर है सानिया मिर्जा। ये रही सानिया मिर्जा। देखिए इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद वह टेनिस को अलविदा कहेंगी। सानिया मिर्जा का कैरियर दोस्तों बहुत ही शानदार रहा है। जब ये संन्यास, देखो अभी इन्होंने घोषणा की है, जब ये संन्यास दे देंगी
तब यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए 2004 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला, 2006 में पद्मश्री और 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न, साथ ही साथ 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वह डबल्स की बात कर रहे हैं, 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2015 में विंबलडन और 2015 का यूएस ओपन खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। वही साल 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2012 में फ्रेंच ओपन और 2014 में यूएस ओपन के मिक्स्ड डबल का खिताब भी जीत चुकी हैं। किसने अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? सही आंसर है मनप्रीत मोनिका सिंह। ये रही मनप्रीत मोनिका सिंह और इन्हीं ने अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने जनवरी 2023 में अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी है। ये उन्होंने टेक्सास में लॉ नंबर 4 में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। कौन SCG में कांस्य प्रतिमा प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? यानी कि इनकी कांस्य प्रतिमा बनाई गई है SCG में, तो इनका नाम है बेलिंडा क्लार्क। ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेट टीम की ये पूर्व खिलाड़ी हैं दोस्तों, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया की सिडनी क्रिकेट ग्राउंड यानी कि SCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में एक प्रतिमा प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। किसे प्रथम KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर है एलिडा ग्वेरा। प्रसिद्ध क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता और मानव अधिकार अधिवक्ता एलिडा ग्वेरा को पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसकी स्थापना KR गौरी अम्मा फाउंडेशन ने की है। देखिए, उन्हें विकलांग बच्चों के पुनर्वास और विकासशील देशों को ऋण राहत प्रदान करने के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। कौन सब 13S हर्डल दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला स्प्रिंटर बनी है? तो इनका नाम याद रखिएगा, ज्योति यारा जी, ठीक है। ये रही ज्योति यारा जी। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय स्प्रिंटर ज्योति यारा जी ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में इतिहास रच दिया है। वह राष्ट्रीय खेलों 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सब 13S हर्डल दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ज्योति यारा जी ने आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। 36वें नेशनल गेम्स में योगासन में गोल्ड जीतने वाली पहली एथलीट कौन बनी? तो उनका नाम इंपॉर्टेंट है, पूजा पटेल, ठीक है। ये रही पूजा पटेल, ठीक है दोस्तों। 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। याद रखिएगा, इस बार राष्ट्रीय खेलों में जो 5 नए खेल शामिल हुए उनमें एक योगासन भी था। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष का निधन हुआ, उनका नाम है जयंती पटनायक। ये रही जयंती पटनायक जी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक का हाल ही में निधन हो गया। वह 90 वर्ष की थी। 4 बार की सांसद रही जयंती पटनायक उड़ीसा के दिव्यांगत पूर्व मुख्यमंत्री JB पटनायक की पत्नी भी थी। PM मोदी की मां का 99 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनका नाम था हीराबेन। देख सकते हैं आप इनको स्क्रीन में मोदी जी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थीं। अहमदाबाद के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। फोर्ब्स की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों में शामिल हुई हैं? तो ये हैं आपकी PV सिंधु। ये रही PV सिंधु जी, ठीक है। फोर्ब्स ने सालाना कमाई करने वाली महिलाओं की लिस्ट जारी की। PV सिंधु ने इस लिस्ट में 12वां स्थान प्राप्त किया है। PV सिंधु टॉप 25 एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है। किसने 6ठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखिए, 2 लोगों के नाम याद रखिएगा। पहला नाम है निकहत जरीन, ये रही। दूसरा नाम है लवलीन बोरगोहेन, ठीक है। ये इन दोनों लोगों ने गोल्ड मेडल यहाँ पर हासिल किए हैं। देख लेते हैं डिटेल।
तेलंगाना की विश्व चैंपियन निखत जरीन और असम की टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीन बोरगोहेन ने 26 दिसंबर 2022 को भोपाल में 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2022 में अपने अपने भार में वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 तक तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या टीएस ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। ये है दिव्या टीएस। ठीक है दोस्तों। कर्नाटक की दिव्या टीएस ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना को हराकर अपना पहला महिला 10 मीटर एयर पिस्टल राष्ट्रीय खिताब हासिल किया है। वर्ष 2022 में सुलोचना चव्हाण का निधन हुआ। वे कौन थी? तो दोस्तों ये एक मराठी लावणी सिंगर थी। देख सकते हैं आप इनको स्क्रीन पर। ये रही प्रसिद्ध मराठी लावणी सिंगर सुलोचना चौहान का एक लंबी बीमारी के कारण मुंबई में निधन हो गया। पद्मश्री विजेता सुलोचना ने 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है। किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये रही डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट डिटेल है इनकी। भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया। बर्मन को पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की रोकथाम के लिए की गई परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए सम्मान दिया गया है। किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च हो चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ यहाँ पर एक डिटेल और है। देखिए वर्ष 2000 देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2018 में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया जा चुका है। किस कथक नृत्यांगना को सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है उमा शर्मा। ये रही उमा शर्मा जी। प्रख्यात कथक नृत्यांगना उमा शर्मा को भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? तो देखिए स्लोवेनिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है नताशा पर्कमूसर। ये रही नताशा पर्कमूसर। उदारवादी नेता नताशा पर्कमूसर यूरोपीय देश स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए रन ऑफ में देश के पूर्व विदेश मंत्री एनजे लोगर को मात दी है। किसको फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है अरुणा साईराम। ये रही अरुणा साईराम। ठीक है। कर्नाटक गायिका संगीतकार सहयोगी मानवतावादी और वक्ता अरुणा साईराम को फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरुणा साईराम को इस पुरस्कार के लिए न केवल उनके गायन कौशल के लिए बल्कि भारत फ्रांस संबंधों के विकास में उनके योगदान के लिए भी चुना गया है। महिला अधिकार कार्यकर्ता सेवा की संस्थापिका का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ईला भट्ट। ये रही ईला भट्ट जी। सामाजिक कार्यकर्ता और सेवा संस्थान की फाउंडर ईला भट्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।